न्यूज 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। आज पीसीसी कार्यालय में विधायक कुणाल चौधरी द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि कुणाल चौधरी ने बताया कि ओलावृष्टि से हुए किसानों की फसल को नुकसान की भरपाई आज तक सरकार द्वारा नहीं की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमपी सरकार किसानों को लेकर कई दावे करती है, मगर धरातल पर यह दावे सिर्फ कागजी दावे हैं। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के मुआवजे को लेकर कहा कि होली के समय जब ओलावृष्टि हुई थी तो खेतों पर था, तब मुख्यमंत्री होली मना रहे थे। मैंने अपील भी की थी, होली मनाना बंद करो। कुणाल ने कहा कि सरकार ने कहा सर्वे कराकर किसानों को राहत राशि दी जाएगी, लेकिन सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। कुणाल चौधरी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जिस खेत पर बैठा था वहां और शाजापुर जिले में आज तक सर्वे नहीं हुआ। मैं इस विषय को लेकर 3 बार प्रेस वार्ता कर चुका हूं, मगर मुख्यमंत्री सिर्फ भाषणबाजी में लगे हुए हैं। लोगों को आपने उनको देखा नहीं, फसलें खत निकले 1-1 महीना हो चुका है, आपने सर्वे कराए नहीं। किस चीज से और किसको मुआवजा दे रहे हो कि आप शहर के लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हो कि किसान के लिए हम इतना कर रहे हैं और किसान के नाम पे लूट के पैसे को, इस लूट के पैसे को रख के विधायक खरीदने का काम कर रहे हैं या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जेबों में डालने का काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, सरकार के मैं रोज देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी लिख क्या रहे हैं, तो लिखते हैं कि किसानों को मध्य प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जिसमें 32,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा राशि दिया जा रहा है। कब पर किसको दिया जा रहा है, आज तक इस सवाल को बताते नहीं है। राहत राशि के अलावा फसल बीमा भी दिलवाएंगे। फसल बीमा में मुख्यमंत्री ने एक काम कहा कि किसान की तरफ से बीमे की प्रीमियम सरकार भरेगी। मेरा निवेदन है सरकार से, आप अगर 160 करोड़ की राशि डालने की बात करते हो तो कितने किसान आते हैं 32,000 रुपए हेक्टेयर से? 20,000 किसान। कितने किसान इस मध्य प्रदेश के अंदर है? आप सीधी सीधी दलाली मध्य प्रदेश और देश की बीमा कंपनियों की यह सरकार करने का काम कर रही है। किसान के नाम पे बीमे की प्रीमियम सरकार भरेगी, हर उस किसान का भरेगी जिसका आज तक कोई सर्वे इस सरकार ने नहीं किया, जिसका कोई नुकसान हुआ नहीं। वो सारा बीमा राशि भर के उनको प्रीमियम के नाम पे गरीब जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स पेयर के हजारों करोड़ रुपए ये बीमा कंपनी को दलाल के रूप में देगी और कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से विधायक खरीदी के लिए लेने का काम करेगी। बड़ी बातें मुख्यमंत्री करते हैं, बड़ी बातें मंत्री करते हैं। यहां पे अभी एक दिन में हमारे ये मंत्री है राजस्व जिनके इसके अंदर ये आता है सहकारिता मंत्री, एक बयान आता है अरविंद भदौरिया जी का कि अब किसान को कोई ब्याज नहीं लगेगा, किसान को सोसाइटियों में दिक्कत नहीं होगी। मैं किसानों के, हर किसान के, ये चाहे तो मैं आपको सारे किसानों के दे सकता हूं। किसान अपनी फसल बेचता है, ये किसान का नाम है चंद्र सिंह जी, इनका मैं लेके आया और एक का नहीं मतलब हजारों किसानों के मेरे उसमें पड़े। किसान ने सोसाइटी से ऋण लिया, ऋण के बाद उसे दोबारा भरने का काम कर दिया, पर जब सरकार के पास किसान गेहूं बेचने गया, क्योंकि सोसाइटियों के अंदर किसान की बेचने मैं क्या कह रहा हूं, शाजापुर जिले में एक मंत्री भी रहते हैं, उनकी विधानसभा जाके पता करना किसके यहाँ हुए सर्वे। आप समझिए, आप अगर बीमे की राशि की वो देते हो, आप कितनी बीमा का वो भरते हो ना, बीमे का प्रीमियम, एक बार में हजारों करोड़ की प्रीमियम भरते हैं। प्रीमियम कितनी सी होती है? कम होती है। और बीमा कितना दे रहे हो? सिर्फ 160 करोड़। राहत राशि कितनी दे रहे हो? सिर्फ 160 करोड़। और जब आप प्रीमियम भरते हो एक साल की तो 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपए भरते हो। 5-10 हजार करोड़ रुपए आप बीमे की प्रीमियम भर रहे हो और मुआवजा कितना दे रहे हो? 160 रुपए, 160 करोड़। मतलब
अगर आप 10,000 रुपए किसी आदमी को देते हो बीमे के और सरकार मुआवजा कितना दे रही है, 160 रुपए का, तो आप समझ लीजिए कितनों को मिला होगा। सिर्फ ये आंकड़े इकट्ठे करने के लिए। पहले भी इनने यही करा था। पिछली बार 2-2, 3-3 महीने किसानों को पेमेंट नहीं करा। किसान ने गेहूं बेच दिया, वहां गए कहीं बैतूल में, कहीं कहां पे, बोले सिंगल क्लिक से इतने 1,000 करोड़ रुपए। अरे तुम्हारे घर से लाए थे, तुम्हारे मामा के पैसे थे, तुम्हारे काका के पैसे थे, हमने हमारा गेहूं बेचा, हमारे गेहूं को बेचने का काम किया, और उसका पैसा तुम सिंगल क्लिक से डालने के लिए 2-2 महीने रोका। जो बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया उसे उतारना था, वो उतार नहीं पाया किसान, और तुमने सिंगल क्लिक के चक्कर में 2 महीने बाद पैसा दिया, और उसमें भी एहसान जताया कि मामा पैसे दे रहा। अरे भैया, मेरा गेहूं मैंने बेचा, मेरा पैसा, इसका उपयोग तुमने 2 महीने करा, उसका ब्याज क्यों नहीं दिया? सवाल इस बात का। सिर्फ जो मैंने कहा ना कि इनकी किताबों में गांव और किसान के मौसम गुलाबी है, इनके आंकड़े झूठे हैं, इनके आंकड़े किताबी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे News 31 के साथ। नमस्कार।